नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अंगारा की टक्कर। यहाँ तक की कहानी आप इसके पिछले अंक अंगारा के पुजारी में देख चुके हैं। अब आगे अंगारा अपने कैदी से पूछताछ करने लगा। तो मिस्टर जेमसन, तुम अंगारा द्वीप के सैनिक होते हुए भी अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहे हो? मैं अंगारा द्वीप का नहीं, अमेरिका का सैनिक हूँ और उसी के प्रति वफादार हूँ। मेरा भाई भी अमेरिकन सेना में था जिसे उस जालिम अंगारा ने मार डाला। मैं तभी से कमांडो अंगारा से नफरत करता हूँ। हम जितने भी सैनिक बंदी बनाए गए उन सबने कमांडो अंगारा की गुलामी स्वीकार कर ली। उनमें से एक मैं भी। अगर मैं गुलामी स्वीकार न करता तो कमांडो अंगारा मुझे मार डालता। क्या अंगारा द्वीप में तुम्हारा कुछ और साथी भी हैं? नहीं, वह सब मूर्ख हैं। सब अंगारा के पुजारी बने बैठे हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिनकी पूजा करते हैं उसी ने अमेरिकन सेना को तहस नहस किया था। लेकिन कमांडो अंगारा इस समय है कहाँ? बहुत दूर छुट्टियां मनाने गया है। मुझे पता चला कि यहाँ कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तभी से मैं तुम्हारी तलाश में था। अच्छा हुआ तुम मेरा अपहरण कर लाए। अच्छा, यह बताओ तुम्हारा चीफ कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम मेरे कैदी हो। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, बताता हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, ओ इसके तो चित्थड़े उड़ गए। अगर मैं फुर्ती से काम ना लेता तो मैं इससे भी कहीं अधिक घायल हो सकता था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? तभी तुम्हारे इन सवालों के जवाब मेरे पास हैं। कौन हो तुम? इस यंत्र का लाल बटन दबाओ, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यह आवाज़ उसी ट्रांसमीटर से आ रही थी। सावधान अंगारा, कहीं बटन दबाते ही तुम्हारे भी चित्थड़े ना उड़ जाएं। घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हमारे शत्रु के शत्रु हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन तुमने अपने वफादार जासूस को तो मार डाला। जो जासूस अपने आका का राज उगलने लगे उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। बटन दबाकर तुम हमसे बात कर सकते हो। अगर ना दबाऊं तो अपनी राह चलते बनो। मुसीबत में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। यह रिस्क तो लेना ही होगा, वरना आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इस मशीन को पत्थर पर रखकर इस लकड़ी से बटन दबाकर देखता हूँ। टिक, अरे लकड़ी कहाँ गायब हो गई? हमने तुमसे लाल बटन उंगली से दबाने के लिए नहीं कहा था, ना कि एक सूखी लकड़ी से। तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। चलो दोबारा बटन दबाओ। अब मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। मैं समझ गया कि यह यंत्र ट्रांसमिट करने की दक्षता भी रखता है। अगर तुमने हमारा कहना माना तो इस जासूस की तरह तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे वाह, तो मारते क्यों नहीं? मार डालो। लेकिन तभी सांस रोक लेनी चाहिए, कहीं जहरीली गैस ना हो। और जब गैस का धुआं हटा तो अरे बौने महाराज, तुम कहाँ से पैदा हो गए? शट अप, मेरा नाम बौना नहीं चार्ली है। और जितना मैं ज़मीन के ऊपर हूँ उससे कहीं गुना ज़मीन के अंदर रहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। क्या इन नाजुक हाथ पैरों से ही मेरा खून करोगे या कोई हथियार भी लाए हो? बेवकूफ़, मैं अपना हथियार खुद हूँ। मैं वायुमंडल से एनर्जी प्राप्त करके रॉकेट से भी खतरनाक हथियार बना सकता हूँ। तो फिर दिखाओ दो चार हाथ। बौने ने रॉकेट की तरह अंगारा पर आक्रमण कर दिया। जैसे आंधी चलती है। ओ, यह तो हवा के दबाव के साथ मुझे उड़ा ले जा रहा है। वैसे चार्ली अंगारा को समुद्र तक उड़ाकर ले गया। छपाक, देखा मेरा कारनामा? अगर मैं फूंक मार दूं आसमान में उड़ जाओगे। मानता हूँ बौने उस्ताद, तुम सचमुच करामाती हो। फिर मुझे बौना कहा।
इस बार चार्ली ने अंगारा को पानी के अंदर लंबा गोता खिलाया। अंगारा को समुद्र की गहराई में छोड़कर चार्ली बुलेट की तरह सतह पर आ गया। इतनी गहराई से तो तुम तैरकर भी नहीं आ सकते दोस्त, अलविदा। लेकिन अंगारा व्हेल रानी को एक ही झटके में ऊपर उछाल दिया। थैंक यू डियर, पर अब तुम छिपी ही रहना। टुम्बा बॉस, आपने मुझे एक साधारण आदमी से निपटने के लिए यहाँ भेजा है। वह साधारण नहीं था, उसने पूरे अंगारा द्वीप में आतंक मचाया हुआ था। लेकिन चार्ली की योग्यता के सामने वह तिनके की तरह उड़ गया। मैंने उसे समुद्र में दफन कर दिया। वेरी गुड चार्ली, मैं तो तुम्हारा मुकाबला कमांडो अंगारा से करना चाहता था, लेकिन कमांडो अंगारा बहुत दूर छुट्टी मनाने गया है। मेरे लिए अब क्या आदेश है? अंगारा द्वीप पर प्रिंस टुम्बा का झंडा फहराना तुम्हारा काम है। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। प्रिंस टुम्बा, मैं सारे अंगारा द्वीप को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। मैं वहां पहुंचने के लिए बेताब हूँ। काम समाप्त करते ही मुझे सूचना दो। अंगारा छिपकर सारी बातें सुन रहा था। प्रिंस टुम्बा, या प्रिंस टुम्बा कौन है? अंगारा के लोमड़ी जैसे दिमाग ने एक योजना बना डाली। टुम्बा को प्रकट करने का यही उपाय ठीक रहेगा। अगले दिन, सुनो सुजुकी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें अपनी योजना समझा सकूं। अंगारा द्वीप के गुप्त शत्रु का पता चल गया है। उसका नाम प्रिंस टुम्बा है। प्रिंस टुम्बा, क्या तुम उसे जानते हो? प्रिंस टुम्बा एक शैतानी गिरोह है और उसका सरदार जो भी होता है वही प्रिंस टुम्बा कहलाता है। ये सब प्रिंस टुम्बा नामक एक शैतान जादूगर के पुजारी होते हैं। प्रिंस टुम्बा 1000 साल पहले अमेरिकन के एक द्वीप में रहता था। इस द्वीप में आज भी टुम्बा के भक्त रहते हैं और इनका ग्रुप प्रिंस टुम्बा कहलाता है। कहा जाता है कि वर्तमान प्रिंस टुम्बा शैतानी जादूगर के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? एक बार हम टुम्बा द्वीप के उत्सव में सर्कस का शो दिखाने गए थे। प्रिंस के निमंत्रण के राष्ट्रपति भी उत्सव में सम्मिलित हुए थे। अपने अमेरिका के सबसे बड़े सर्कस के कलाकारों के कारनामे देखे हैं। अब हम टुम्बा द्वीप के एक कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। टुम्बा द्वीप के इस कलाकार का नाम है चार्ली। मैं इस यंत्र का बटन दबाऊंगा और चार्ली स्टेज पर हाजिर होगा। देखा आपने, यह है टुम्बा के महान कलाकार चार्ली। अमेरिकन प्रेसिडेंट का चार्ली का अभिवादन। देखा आपने, चार्ली ने कितने शानदार ढंग से यहाँ खड़े खड़े हमारे अतिथि को फूल मालाओं से लाद दिया। प्रिंस टुम्बा को भी मेरा सलाम। अब मैं इस सर्कस के सबसे शक्तिशाली गोरिल्ला मानव सुजुकी से अनुरोध करता हूँ कि वह चार्ली का मुकाबला करें। आपने सुजुकी के कारनामे पहले ही देखे हुए हैं। यह हाथियों की तरह बलवान और चीते की तरह फुर्तीला है। अब आप हमारे चार्ली का प्रदर्शन देखेंगे। क्या तुम इस बौने से मुझे लड़वाओगे? इसका उत्तर मैं दूंगा मित्र सुजुकी। अगर तुमने मुझे फिर से बौना कहा तो मैं तुम्हें ऊपर झूले पर टांग दूंगा। क्यों अपनी सेखी बगाड़ रहा है बौने? मेरा एक हाथ पड़ गया तो पाताल तक जमीन में धंस जाएगा। फिर मुझे बौना कहा। डिशुम, अब वहीं टंगे रहो, समझे? सुजुकी झूले से कूदकर नीचे आया। क्या सपना था बौने, या कोई जादू? फिर बौना कहा। जब मुझे होश आया तो सर्कस का शो खत्म हो चुका था। मुझे वह
भयानक सपना लगा। क्या सचमुच चार्ली बोना इतना शक्तिशाली है? बाद में मुझे पता चला कि चार्ली टुम्बा का बनाया हुआ सुपरमैन है। चार्ली की एक और विशेषता यह भी है कि वह संसार के हर प्राणी की भाषा समझ बोल लेता है। टुम्बा का बनाया यह बोना इतना खतरनाक है कि प्रिंस टुम्बा के कहने पर इसने एक देश का तख्ता पलट डाला था। और प्रिंस टुम्बा अमेरिकन के लिए इस तरह के सभी कार्य करता है, यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, अगर उसमें अंगारा द्वीप में दिलचस्पी है तो निश्चय ही वह अमेरिकन के हित में कार्य कर रहा है। ठीक है सुजुकी, हमारा युद्ध अब प्रिंस टुम्बा से शुरू हो गया है और मैंने तुम्हें यह सूचना देने के लिए बुलाया है कि चार्ली बोना अंगारा द्वीप में कदम रख चुका है। और उसके बाद सुजुकी चला गया। कुछ देर बाद अंगारा नकापोस के रूप में एक जंगल में प्रकट हुआ। मुझे चार्ली को जल्दी तलाश कर लेना चाहिए। जटायु कम ऑन। ओह, यह तो मेरे स्वामी अंगारा की आवाज़ है। जटायु कम ऑन। तो क्या यह तोड़फोड़ करने वाला नकापोस स्वामी अंगारा है? चिंता ना करो, मैंने नकाब तुम्हारे लिए नहीं पहना है। सेवक के लिए क्या आदेश है? अंगारा द्वीप में एक बौना घुस आया है। क्या तुम्हारी तीव्र दृष्टि से उसे कहीं देखा है? अवश्य स्वामी, अंगारा के चप्पे चप्पे पर मेरी दृष्टि जमी है। अभी कुछ देर पहले इस बौने का जासूस अजगर से युद्ध हुआ था। बौने ने अजगर को भी मार डाला और स्वयं उसी गुफा में विराजमान है। उधर गुफा में वह इस गुफा के अनेक गुप्त रास्ते हैं। वह अजगर इस रास्तों का प्रयोग करके कहीं भी आता जाता रहा होगा। चार्ली एक रास्ते से बढ़ गया। रास्ता संकीर्ण हो गया। फिर जब चार्ली बाहर निकला तो ओह, यह तो मिलिट्री का कैंप है। चार्ली वापस गुफा में पहुंचा। अब मुझे यह दूसरा रास्ता देखना चाहिए। उस रास्ते के द्वार पर जब वह पहुंचा, आप सब मंत्रियों को राज्यसभा में आपातकालीन स्थिति के कारण बुलाया गया है? यह रास्ता तो राज्यसभा में खुलता है। प्रिंस टुम्बा का एक खतरनाक बौना चार्ली यहाँ आ गया है और उस बौने की विशेषता से हमारे जनरल सुजुकी अच्छी तरह परिचित हैं। उल्लू का पट्टा बार बार मुझे बौना कह रहा है। सब्र कर बेटा चार्ली, गुस्सा मत दिखाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। चुपचाप सुनता रहे। चार्ली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे यह सर्कस का पहलवान यहाँ और इन लोगों को मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सारी बातें सुनकर चार्ली वापस लौटा। यह गुफा है बहुत कमाल की। मालूम पड़ता है अजगर महाशय बहुत बड़ा जासूस था। बेटा चार्ली, हम भी इस गुफा में आ गए हैं। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। यह बौना मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा? ठहरो, इसे बौना कहकर पुकारता हूँ। बौने चार्ली। अगर यह बौना कहकर भी नहीं चौंका तो इसका मतलब मेरी आवाज़ सुन नहीं रहा है। अंगारा कूदकर चार्ली के सामने आ गया। बौने चार्ली, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। ए तेरा सत्यानाश हो, तू समुद्र से निकलकर यहाँ भी पहुँच गया। इसका मतलब चार्ली अपने पीछे से आने वाली आवाज़ नहीं सुनता। अंगारा ने चार्ली के पीछे छलांग लगाई। कहाँ चला गया कमबख्त? मैं यहाँ हूँ बौने। अबे मर्द का बच्चा है तो सामने आ। कहाँ भाग गया? तो शक सही था, चार्ली वही सुनता है जो देखता है। भाग गया तो जाने दो, अब नज़र आया तो जान से मार डालूंगा। चार्ली बेटा, मेरा नहीं तेरा अंत आ गया है। वो गोली तो उसी रफ्तार से पलट रही है और चार्ली को कुछ पता भी नहीं चला। इस पर अपने हाथ पैरों का प्रयोग करके देखता हूँ, लेकिन लात मारने पर अंगारा को ही बिजली का झटका लगा।
इसका मतलब चार्ली के शरीर में कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जो विद्युत शॉक की तरह उसकी रक्षा करता है। तभी चार्ली ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो चार्ली, चार्ली ऑन द लाइन। हेलो बॉस, मैं कल तक अंगारा द्वीप को गुलाम बना दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मैं अंगारा द्वीप पर अपना झंडा फहराने स्वयं आऊँगा चार्ली। और कमांडो अंगारा का क्या होगा? जब वह छुट्टियां समाप्त करके अपने द्वीप पर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसे भी अपना गुलाम बना लेंगे। मैं कमांडो अंगारा को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए हमने उसे रेडियो बम से ख़त्म नहीं किया। अगले दिन प्रिंस टुम्बा आ रहा है। आज शाम तक चार्ली अंगारा द्वीप को अपना गुलाम बनाने का दावा कर चुका है। उसका दावा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी अकल से काम लो सुजुकी। अगर हमें टुम्बा को पकड़ना है तो चार्ली की सफलता ज़रूरी है। मेरी अकल से काम लो सुजुकी। अगर हमें टुम्बा को पकड़ना है तो चार्ली की सफलता ज़रूरी है। वो समझ गया। उसी गुफा के रास्ते चार्ली उस समय राज्यसभा में पहुंचा जब सब मंत्री वहां मौजूद थे। तुम सब अपनी भरपूर शक्ति के साथ मुझ पर हमला करो। जैसे ही सबने चार्ली पर हमला किया, उनको बिजली का शॉक लगा। देखा मुझ पर हमला करने का परिणाम? मैंने तुम्हारे देवता अंगारा को जान से मार डाला है और अब तुम सब मेरे गुलाम हो। संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। अगर तुमने मुझसे युद्ध किया तो तुम सबको मैं इसी जगह मार डालूंगा। मैंने आपकी शक्ति के बारे में इन सबको पहले ही बता दिया था। अब अंगारा की मौत के बाद हम सब आपके सेवक हैं। शाबाश सुजुकी, शाबाश। अंगारा द्वीप में मनादी करा दो कि अब यहाँ पर प्रिंस टुम्बा की हुकूमत है। 5 दिन बाद प्रिंस टुम्बा स्वयं झंडा फहराएंगे। इस समाचार को पाकर प्रिंस टुम्बा बहुत खुश हुआ। ओके चार्ली, हम पूरे लाश लश्कर के साथ 5 दिन बाद अंगारा द्वीप पर पहुँच जाएंगे। अंगारा वासियों से कहो हमारी तैयारी करें। यहाँ सब ठीक होगा बॉस। कुछ देर बाद जब सुजुकी ने यह खबर अंगारा को दी, अब मेरी योजना सुनो। प्रिंस टुम्बा के तट पर उतरने से पहले हम चार्ली को कैद कर लेंगे, लेकिन चार्ली को कैसे कैद किया जाएगा वह सब मेरी योजना से होगा। 5 दिन बाद सब तैयारियां पूरी हो गई हैं बॉस। अब अंगारावासी और आपका स्वागत करेंगे। अब मुझे भी तट पर पहुंचना चाहिए। जैसे ही चार्ली गुफा से बाहर निकला, इस बौने को मैं यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा और ले चला समुद्र की ओर। मेरा आइडिया निकला। हवा में उड़ने वाली वस्तु पर चार्ली का शौक नहीं चल लगेगा, क्योंकि ज़मीन को स्पर्श करने से अर्थ द्वारा सर्किट बनता है। अंगारा चार्ली को लेकर आसमान में उड़ गया। जटायु चार्ली को पकड़कर आसमान में उड़ गया। जटायु ने चार्ली को समुद्र में छोड़ दिया। व्हेल रानी ने चार्ली को अपने जबड़े में कैद कर लिया। व्हेल रानी के जबड़े के अंदर किसी पंछी ने मुझे द्वीप से उठाकर समुद्र में फेंक दिया बॉस, और अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किस अंधे कुएं में कैद हूँ। हमारा लश्कर तट पर पहुँचने ही वाला है। चार्ली, खुद को आज़ाद करो तुरंत। उसको अच्छी तरह मालूम है कि प्रकाश के बिना मैं अतिरिक्त शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। प्रकाश मेरी शक्ति का स्रोत है। मैं यह बात देवता अंगारा को जरूर बताऊंगी बौने। अंगारा देवता ने कहा था कि बौने को जिंदा रखना है, वरना आप तक दाढ़ में दबाकर हजम कर जाती। अंगारा द्वीप के तट पर प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद। प्रिंस टुम्बा ने अपना जासूस पहले ही अंगारा द्वीप पर भेजा था। यहाँ तो सब ठीक ही नज़र आ रहा है। जासूस ने हरी झंडी दे दी। मेरे अंगरक्षकों सूचना मिली है कि अंगारा वासियों ने मेरे स्वागत में जोरदार तैयारियां की हैं। फिर भी अगर वहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई पड़े तो लाशों को बिछाने में देर मत करना। हम तैयार हैं।
प्रिंस टुम्बा तट पर सकुशल अपने लश्कर के साथ उतर गया। प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद, प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद। सम्राट टुम्बा, आप हमारे भी विधाता हैं। अंगारा द्वीप आपका स्वागत करता है। हमें झंडा फहराना है। अवश्य। राज्यसभा में आपके सम्मान में संपूर्ण प्रबंध किया गया है। काफिला राज्यसभा में पहुंचा। सम्राट टुम्बा, राज्यसभा में केवल मंत्रीगण या सम्राट ही प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा विधान है। ठीक है अंगरक्षकों, तुम राज्यसभा के बाहर तैनात रहोगे। प्रिंस टुम्बा राज्यसभा में अकेला ही पहुंचा। अब आप यह डोरी खींचकर झंडा फहरा दें। लेकिन झंडा है कहाँ? राज्यसभा के ऊपर चोटी पर, वहाँ झंडा जुड़ा हुआ है रस्सी से। जैसे ही टुम्बा ने डोरी खींची, छत में एक रास्ता खुलता चला गया। दूसरे ही पल उसी रास्ते से कमांडो अंगारा अंदर कूद पड़ा। खतरा, सिर्फ खतरा ही नहीं, तुम्हारी मौत प्रिंस टुम्बा। डिशम फायर। अरे इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं। सुजुकी, तुम इन सबको घेर कर ठिकाने लगा दो। जो आज्ञा देवता। अंगारा द्वीप के बहादुर सैनिकों, हमला करो। और देखते ही देखते प्रिंस टुम्बा के अंगरक्षक मारे गए। चार्ली, कम ऑन चार्ली। चार्ली अभी नहीं आएगा प्रिंस टुम्बा, अब केवल तुम्हारी मौत आएगी। अपने आका अमेरिका को बता दो कि तुम्हें कमांडो अंगारा ने मार डाला। अंगारा ने टुम्बा के शरीर को चीरकर 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। अब मुझे चार्ली को देखना है टुम्बा, कि शिप पर कब्जा कर लो, उसे क्रूजर के बराबर में खड़ा कर दो। अंगारा समुद्र तट पर पहुंचा। कम ऑन व्हेल रानी, कम ऑन। व्हेल रानी ने पुकार सुनी। अब हमारी छुट्टियां समाप्त हो गई व्हेल रानी। इसका क्या करूं, जो मैं अपनी डाल में दबा के रखा हुआ है। मैं इसे अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, लेकिन अंधेरे में तो यह किसी काम का नहीं। व्हेल रानी ने चार्ली की कमजोरी उसे बताई। अरे है कोई जो मुझे रोशनी में ला दे? मैं ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अंगारा भी व्हेल रानी के जबड़े में प्रविष्ट हुआ। प्रिंस टुम्बा के रहते यह संभव नहीं। चार्ली सिर्फ टुम्बा का गुलाम है। प्रिंस टुम्बा मर चुका है, मेरे हाथों मारा गया वह। अगर यह सच है तो फिर मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तो चलो, मैं तुम्हें रोशनी में ले चलता हूँ। अंगारा चार्ली को लेकर तट पर पहुंचा। इन सब से पूछ लो, तुम्हारा स्वामी मर चुका है। यह सच कह रहे हैं, इन्होंने प्रिंस टुम्बा को मार डाला चार्ली। लेकिन समुद्र तट पर आते ही चार्ली बदल गया। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। टुम्बा के अतिरिक्त मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। चार्ली ने सीने पर लगा एक बटन दबाया। मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। लेकिन याद रखना अंगारा, तुमसे अपने स्वामी की मौत का बदला जरूर लूँगा। देखते ही देखते चार्ली धुएं में बदलकर गायब हो गया। अरे वह कहाँ गायब हो गया? लेकिन वह बदला लेने की धमकी देकर गया है। चिंता ना करो, मैं उसका इंतजार करूँगा। लेकिन हमारा असली शत्रु तो समाप्त हो ही गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। गिद्ध की आंखें, लोमड़ी का दिमाग, शेर का दिल, हाथी का जिगर, गेंडे की खाल, गोरिल्ले का शरीर, ऐसे संयुक्त शक्ति से बना कमांडो अंगारा, जिसका नाम है अंगारा।